जय श्री कृष्ण। राधे राधे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी के दिन देव उठाने का भी विधान है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से करवाया जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को क्षीर सागर में 4 माह के लिए शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उठते हैं। विष्णु पुराण के ही अनुसार जो एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन व अर्चन करते हैं उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। प्राचीन काल में एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को उसके राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था और अन्न भी नहीं बेचा जाता था। सभी राज्यवासी फलाहार करते थे। एक बार भगवान श्री विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की युक्ति सोची। तब भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण करके सड़क के किनारे बैठ गए। जब राजा वहां से निकला तो उसने उस सुंदर स्त्री को देखा। उस सुंदर स्त्री को देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा ने उससे पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हो? तब उस स्त्री ने कहा कि मैं तो बेसहारा हूँ, यहाँ मेरी पहचान का कोई भी नहीं है, मैं किससे सहायता मांगूं? राजा तो उसे देखकर मोहित हो चुका था। अतः राजा ने उस स्त्री से कहा, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। तब वह सुंदर स्त्री बोली, मैं तुम्हारी बात मान लूँगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे देना होगा और पूरे राज्य पर मेरा शासन होगा। मैं जो भी बनाऊंगी वही खाना पड़ेगा। राजा तो उस पर मोहित था तो उसने सभी शर्तें मान ली। संयोग से अगले दिन देव उठनी एकादशी थी। उस सुंदर स्त्री ने आदेश दिया कि बाजार में बाकी दिनों जैसे अन्न को बेचा जाए। उसने महल में मांसाहारी भोजन बनवाया व परोसकर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज देव उठनी एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब उस स्त्री ने अपनी शर्त याद दिलवाई और कहने लगी, या तो खाना खाओ या फिर बड़े राजकुमार का सर कटवाओ। राजा ने ये सभी बात अपनी ज्येष्ठ रानी से कही। तब बड़ी रानी ने कहा, महाराज, आप अपना धर्म नहीं त्यागें, बड़े राजकुमार का सर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा किंतु धर्म वापस नहीं मिलेगा। इधर राजकुमार खेलकर वापस आया तो माँ को रोता हुआ देखकर राजकुमार ने पूछा, माँ, आप क्यों रो रही हो? तब माँ ने सारी बात राजकुमार को बताई तो राजकुमार ने कहा, माँ, मैं सिर कटवाने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म रक्षार्थ मैं अपना सिर कटवा लूँगा। राजा भारी मन से राजकुमार का सिर कटवाने के लिए रानी के पास लेकर गया। तभी अचानक से रानी का रूप परिवर्तित होकर चतुर्भुजधारी विष्णु भगवान का हो गया। तब श्री हरि विष्णु ने पूर्ण वृत्तांत बताकर कहा, हे राजन, तुम इस परीक्षा में पास हुए। भगवान विष्णु ने प्रसन्नचित्त होकर राजा को वर मांगने के लिए कहा। तब राजा ने कहा, प्रभु, आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है, आप हमारा उद्धार करें। तभी वहाँ एक विमान आया। राजा ने राजकुमार को राज्य सौंप दिया और स्वयं विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया। हे हरि, जैसे राजा का उद्धार किया वैसा सभी का करना। कथा पूर्ण हुई। जय श्री कृष्ण।